Subscribe my YouTube channel and press bell icon. अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों की एक बड़ी बुरी सोच होती है कि वो हमेशा खुद को सबसे आला और दूसरों को खुद से कमतर समझते हैं। ये लोग औरों की बेइज्जती करते हैं और उनकी शख्सियत का मजाक बनाते हैं और इनको अजीबोगरीब नाम से मुखातब करते हैं। वो समझते हैं कि वो दूसरों की बेइज्जती और उनकी शख्सियत के बारे में बताकर बड़ा किला फतह कर रहे हैं, जबकि वो अपने इस अंदाज से अपनी असल औकात दिखा रहे होते हैं कि वो खुद कितनी कमतर सोच और किस गंदी जबान के मालिक हैं। मगर ये नाइंसाफ़ी अल्लाह के यहाँ नहीं होती। अल्लाह ने हर इंसान को दिलो दिमाग और बहुत सी खूबियों से नवाजा है। तुम किसी को कमतर कहकर अल्लाह की ज़ात पर बात करते हो और तुम इस दुनिया और अल्लाह के नज़दीक जाहिल हो। जो खुद को भी दूसरों से कम समझते हैं उनको मैं एक कहानी से समझाता हूँ कि कोई किसी से कम नहीं होता। हो सकता है जिसको आप बेवकूफ़ समझते हैं वो आपसे कहीं ज़्यादा ज़हीन हो। किसी कबीले में सरदारी एक ख़ानदान विरसे से चलती आ रही थी। मौजूदा सरदार के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। उसने बहुत इलाज करवाया, बहुत मन्नतें मांगी, मगर फिर भी उसके यहाँ कोई औलाद ना हुई। वो परेशान था। अब उसकी उम्र भी ढल रही थी। उसने सोचा इसके बाद कबीले का सरदार कौन बनेगा। एक बार उसके जहन में ख्याल आया, क्यों ना अब किसी ऐसे सरदार का इंतखाब किया जाए जो हमदर्द होने के साथ साथ ज़हीन भी हो, जो इस कबीले को अच्छी तरह से संभाल सके। सरदार ने एक बहुत बड़ा महल बनवाया और महल के दरवाजे पर एक सवाल लिखवा दिया और पूरे कबीले में ऐलान करवा दिया, जो बंदा इस सवाल को हल करेगा वो अगला सरदार बनेगा और ये महल भी उसे दे दिया जाएगा। कबीले के सब दानिशवर और ज़हीन लोग महल के दरवाजे पर गए और उस सवाल को देकर हल करने की कोशिश की। सब ने अपना दिमाग लड़ा लिया, मगर फिर भी सवाल हल ना हो सका। कबीले के सरदार ने दूसरे कबीलों में भी ऐलान करवा दिया, मगर फिर भी बात नहीं बन रही थी। किसी से भी सवाल हल नहीं हो रहा था। फिर बादशाह ने ऐलान करवाया कि हर खास से आम इंसान को इजाज़त है, जो इस महल के दरवाजे पर लिखे हुए सवाल को हल करेगा ये महल और सरदारी उसे दे दी जाएगी। हर बंदा सवाल हल करने के लिए महल के दरवाजे पर पहुंच गया, मगर फिर भी किसी से ये सवाल हल नहीं हो रहा था। कबीले में एक मोची का बेटा भी पहुंच गया। वहां पर मौजूद कबीले के कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे कि तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुम्हें क्या लगता है कि ये सवाल तुम हल कर सकोगे? जो सवाल दानिशवारों से हल नहीं हो सका वो तुम कैसे हल कर लोगे? एक लड़के ने उसे धक्का दिया और कहा कि जाके अपना मुंह धो। वो रोता हुआ चला गया। उस दिन भी वो सवाल किसी से हल ना हो सका। अगले दिन दोबारा ऐलान करवाया गया। वो लड़का दोबारा वहां गया। वही लोग उसे देखकर दोबारा हंसने लगे। बादशाह ने उसकी तरफ देखा और कहा, आने दो, यहाँ पर खास से आम सबको इजाज़त है। बाकी अब 3 लोग रह गए थे, 2 किसी और कबीले के और एक मोची का बेटा रह गया था। सरदार ने मोची के बेटे से कहा कि अब तुम ये सवाल हल करोगे। लड़के ने कहा कि पहले ये 2 लोग सवाल हल कर लें, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा। इन दोनों ने कोशिश की, मगर उनसे भी ये सवाल हल ना हो सका। अब लड़का सवाल हल करने के लिए उठा। कबीले के लड़के इस पर हंसने लगे कि ये एक मामूली सा इंसान, ये मोची का बेटा, सवाल कैसे हल कर सकता है। उस लड़के का मजाक बनाने लगे। लड़का महल के दरवाजे की तरफ गया और दरवाजे को ज़ोर से धक्का दिया और दरवाज़ा खोल दिया। सब लोग ये देखकर हैरान रह गए। सरदार उसे देखकर मुस्कुराने लगा। हर तरफ तालियां बजने लगी कि ये हमें एक नया सरदार मिल गया है। मगर बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल था, आखिर इसने ये सवाल हल कैसे किया? उस लड़के से सवाल किया गया कि तुम्हारे जहन में ये ख्याल कैसे आया? उस लड़के ने बताया कि जब मैं वहाँ पर बैठा हुआ था तो मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि ये कोई सवाल ही ना हो, ये बात हमें सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा गया हो। सरदार उसकी तरफ देखकर हंसने लगा और उसे गले लगा लिया, क्योंकि सवाल यही था, जो इसको हल करेगा वो अंदर दाखिल हो जाएगा। उसका कोई जवाब नहीं था, बस अंदर दाखिल होना था, जो कोई ना कर पाया। ये कहानी हमें ये बताती है कि बहुत बार हम लोगों को उसके बाज़ार खुलिये से, उसकी शक्ल सूरत से जज कर लेते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और अपने बेवकूफ़ होने का सबूत देते हैं। जो हमें बाज़ार में मामूली सा इंसान लग रहा होता है वो अंदर से उतना ही ज़हीन और कामयाब इंसान भी हो सकता है। ज़िंदगी में कभी किसी इंसान को खुद से ज़्यादा कमतर ना समझना। अल्लाह ने किसी इंसान को कमतर नहीं बनाया, कोई ना कोई खूबी उसमें ज़रूर रखी है और हमें भी कोई हक नहीं कि हम दूसरे लोगों की बेइज्जती करें उन लोगों की ज़ाहिरी शख्सियत को देखकर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप भी किसी मौजूद में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अल्लाह हाफिज़।